क्लास 12th साइंस एक्सरसाइज 5.4 सब्जेक्ट मैथ्स। सो एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे स्टूडेंट्स, जिसमें मैं क्या करना था, x के सापेक्ष अवकलन करना है दिए गए फलनों का। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन है e की पावर x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट y के बराबर मान लेंगे। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अवकलन में क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स। अवकलन का मतलब डी बाई डी एक्स होता है, ई का होगा तो ई का क्या होता है, ई का सेम होता है। ई की पावर एक्स का हम अवकलन करते हैं तो ई की पावर एक्स का सेम होता है। उसके बाद हम इसके गुणा में किसका करेंगे, ई के बाद किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2x गुणा में ई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स का डी बाई डी एक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। तो स्टूडेंट हम इसमें मान लेते हैं, माना u बराबर e की पावर माइनस x, v बराबर tan इनवर्स e की पावर माइनस x, यानी v बराबर tan इनवर्स u। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लिया हमने, ये मान इसमें हम रख देंगे। y बराबर क्या आ गया, साइन v, क्योंकि इसने हमें v मान रखा है इसको, और इसमें जो e की पावर माइनस एक्स था इसे हमें u मान लिया। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो स्टूडेंट x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से करते हैं। अवकलन का मतलब डी बाई डी एक्स, वाई का कर रहे हैं इधर डी बाई डी एक्स साइन वी। तो यहाँ पर पहले साइन है तो साइन का स्टूडेंट क्या हो जाता है, कोस वी। इसके बाद साइन के बाद यहाँ पर x नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, v है। तो हम v का करेंगे x के सापेक्ष डी वी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस वी डी डी एक्स। वी क्या है हमारा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स u है। कोस वी तो tan का करते हैं तो 1 प्लस tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या है u, तो ये हो गया u स्क्वायर। इसके गुणा में हम किसका करेंगे, u का। u का मान क्या है स्टूडेंट हमारा, कोस वी अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर गुणा में डी बाई डी एक्स। u हमारा क्या है स्टूडेंट्स, e की पावर माइनस एक्स है, कोस v अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। अब e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो स्टूडेंट पहले e की पावर का करेंगे, यानी e का करेंगे तो e की पावर है माइनस एक्स का सेम। उसके बाद इसके गुणा में किसका करेंगे स्टूडेंट, हम माइनस एक्स का। माइनस बाहर आ जाएगा और x का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1। तो माइनस e की पावर माइनस एक्स डॉट कोस v का मान रख देंगे हम tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये v का मान है, अपॉन में 1 प्लस u e की पावर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये प्लस नहीं हो जाता स्टूडेंट, ये इसकी घात है जो गुणा में हो जाता है, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। तो ये हमारा स्टूडेंट इसका फाइनल x के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू लॉग कोस ई एक्स। इसमें भी स्टूडेंट हम इसको मानेंगे, माना v बराबर कोस ई एक्स, लेट कर लिया। हम ई एक्स को भी मान लेते हैं, इसको हम u मान लेते हैं, u बराबर ई एक्स। अगर इसको u माना तो यहाँ पर ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा, कोस u आ जाएगा। v का मान क्या आ जाएगा, कोस u। ये हम इसमें रख लेंगे y बराबर लॉग कोस, अच्छा इसको हमने मान लिया v। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम x के सापेक्ष अवकलन
करेंगे। तो हम स्टूडेंट log x का अवकलन क्या होता है, dy/dx। इसमें हम यहाँ से लिख लेते हैं log x का जो अवकलन होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, 1/x होता है, 1/x होता है। तो हम यहाँ पर log v का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। हमें इसी फॉर्मेट को यूज़ करना है। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1/v आ जाएगा इसकी तरह, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, v है, तो यहाँ पर v आ गया 1/x यानी 1/v। लेकिन यहाँ पर ये तो था x और x के सापेक्ष हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये x नहीं है, ये क्या है, v, और सापेक्ष किसके हो रहा है, x के। तो हम v का स्टूडेंट दोबारा करेंगे, किसके सापेक्ष, x के। अब यहाँ पर हम v का मान रख देंगे। v का मान क्या है स्टूडेंट्स, cos e x dv/dx cos u कह लें इसको, क्योंकि हमने u को भी e की पावर x माना हुआ है। अब इसका आगे करेंगे हम, या एक बार इसको पढ़ा रहने, यहाँ पे v ये v था, इसको v रख लेते हैं, ठीक है, और v का मान हमने cos u रख लिया, 1/v। अब यहाँ पर हम cos u का करेंगे स्टूडेंट्स, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन u, इसके गुणा में हम किसका करेंगे, u का, माइनस साइन u/v। u क्या हमारा स्टूडेंट्स, e की पावर x है, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। अब यहाँ पर हम u और v के मान रख देंगे, तो u का मान e की पावर x है और v का मान है cos e की पावर x डॉट ex। ये दोनों फॉर्मूला बन गया, साइन x/cos x यानी माइनस साइन 10 e की पावर x, और इसके गुणा में ex है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं e की पावर x। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, dy/dx आ गया। देखो आपको सिर्फ एक फॉर्मेट अप्लाई करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेप से। log का करते हैं तो 1/ हो जाता है, फिर cos का करेंगे तो साइन हो जाता है, और ex का करेंगे तो ex ही आ जाता है। आप इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट आप ईजी वे से भी कर सकते हैं, 5th क्वेश्चन को, जो आपको ईजी भी लग सकता है, log cos ex। तो देखो आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। पहले आप log का करेंगे, log का क्या होता है, 1/, तो जो भी है अपोन में वो आ गया, गुणा में किसका अवकलन करेंगे आप, log का होने के बाद cos ex, ये पड़ा है 1/cos e की पावर x। cos का करेंगे माइनस साइन ex। cos का होने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे cos log का हो गया, फिर cos का हो गया, अब गुणा में ex का, तो ये आ गया माइनस साइन ex/cos ex। ex का अवकलन ex होता है, तो ये माइनस ex, ये बन गया 10 e की पावर x। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, dy/dx आ गया। देखो आप इस टाइप से भी कर सकते हो और उस टाइप से भी कर सकते हो जो पहले हमने किया था, लेकिन ये आपका डिपेंड करता है मार्क्स पर। अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो जैसे हमने पहले किया था वैसे करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका मार्क्स पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डैश डैश e की पावर x5। ये क्वेश्चन हमने 11th क्लास में भी किया था। अवकलन करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो दोनों तरफ करेंगे, यानी dy/dx इधर y के साथ और dy/dx इधर इसके साथ, ex प्लस ex स्क्वायर प्लस डैश डैश e की पावर x5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि प्लस और माइनस में होता है तो हम dy/dx अलग हो जाता है सभी पर, तो dy/dx ex पे अलग, dy/dx ex स्क्वायर प्लस डैश डैश dy/dx e की पावर x की पावर 5। अब e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। e की पावर x का स्क्वायर का, तो पहले e का होगा ex स्क्वायर, इसके बाद इसके गुणा में किसका होगा स्टूडेंट, x स्क्वायर का होगा, प्लस
डैश डैश प्लस पहले ई का ई की पावर एक्स की पावर 5, इसके गुणा में डी बाई डी एक्स की पावर 5 का करेंगे। तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x प्लस डैश डैश प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का करेंगे तो 5 की पावर 5 एक्स की पावर 4। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इसका फाइनल अवकलन आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर e रूट एक्स, जहाँ पर आपका x क्या है 0 से बड़ा बताया गया है। देखो इससे तो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, मेन इसी का है, अवकलन करना हमें इसका। तो सबसे पहले हम किसका करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हम चाह रहे हैं तो हमें रूट दिख रहा है तो हम रूट का करेंगे, और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट 1/2 सेम रूट, इस टाइप से हो जाता है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स रूट ई की पावर रूट एक्स। तो पहले रूट का होगा यानी 1/2 सेम, बिल्कुल सेम लिख लिया हमने। इसके बाद स्टूडेंट इसके गुणा में हम करेंगे, पहले हमने रूट का किया तो रूट के बाद इसके अंदर क्या है ई की पावर रूट एक्स, तो हम इसका करेंगे, ये आ गया सेम। तो ई की पावर रूट एक्स का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पहले ई का होगा, ई का क्या हो जाता है सेम, ई की पावर एक्स का किया था। इसके बाद इसके गुणा में हम स्टूडेंट किसका करेंगे रूट एक्स का। देखिए स्टूडेंट्स ये ई की पावर रूट एक्स का ऊपर रूट है और ये ई की पावर रूट एक्स है, यानी इसकी घात 1 है और इसकी घात क्या है 1/2 है। तो ये कटकर कितनी रह जाएगी स्टूडेंट्स, ई रूट एक्स का रूट रह जाएगा और यहाँ इसका अवकलन क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसका अवकलन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 8th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, x के सापेक्ष अवकलन करना है। करने पर तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या देखना होता है, इनिशियल स्टेप से स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं। पहले log है तो इस log का होगा, फिर इस log का होगा, फिर x का होगा। तो हम इस टाइप से चलते जाएंगे, डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स log x। तो देखिए स्टूडेंट इस log का जो कोण है वो log x है, तो log का कैसे होता है 1 जो भी उसके अंदर होगा आर्ग्यूमेंट log x। इस log का होने के बाद हम किसका करेंगे, यहाँ से देखिए आप इस log का हो गया, अब इसके आगे वाले का डी बाई डी एक्स log x। सो 1/log x का क्या होता है 1/x हो जाता है स्टूडेंट। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में 1/x log x। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, इसका अवकलन आ जाएगा। अवकलन में स्टूडेंट आपको स्टार्टिंग स्टेप से ही चलना है, बिल्कुल पहले स्टेप का अवकलन करना है, फिर उसके बाद में आगे चलते जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर cos x अपॉन log x। तो इसमें हमने क्या करेंगे स्टूडेंट, ये भाग में है तो हम भाग वाला मेथड लगाएंगे। भाग वाला मेथड क्या है, डी बाई डी एक्स
अगर u बटा में v है यानी भाग में है तो क्या होगा, v का स्क्वायर v सेम डी बाई डी एक्स, u का अवकलन माइनस u सेम और v का अवकलन। सो डी बाई डी एक्स, तो ये हमारा u है और ये हमारा v है, तो v का स्क्वायर यानी log x का होल स्क्वायर, log x सेम, इसके गुणा में हम किसका करेंगे स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स कोस एक्स, ये u का हो गया, माइनस u सेम डी बाई डी एक्स, v यानी log x उसका अवकलन, इम्प्लाइज दैट log x गुणा में cos x का क्या हो जाता है स्टूडेंट, माइनस साइन x माइनस कोस x, log x का अवकलन करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाता है 1/x अपॉन में log x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर x भाग में है तो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, किस टाइप से, x लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कोस एक्स, लघुत्तम लेने पर जो ये x होगा स्टूडेंट वो नीचे वाले के साथ गुना हो जाएगा, यानी x लॉग x का होल स्क्वायर। तो ये आपका स्टूडेंट्स का क्या आ जाएगा, फाइनल अवकलन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, y बराबर कोस log x प्लस ई की पावर x, तो कोस log x प्लस ई एक्स, तो log x प्लस ई एक्स कोस का कोण है, ये क्या है, कोस का कोण है। देखो आप इसको मानकर करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा, जैसे कि मैंने मान लिया, माना u बराबर log x प्लस ई एक्स है, हो गया, तो डी वाई डी एक्स सॉरी y बराबर कोस, ये u लिख लेंगे हम इसको क्योंकि हमने इसको u मान लिया। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये डी वाई डी एक्स इक्वल कोस का अवकलन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स कोस u, कोस का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन u हो जाएगा, लेकिन कोस के बाद किसका करेंगे हम स्टूडेंट्स, u का करेंगे, डी एक्स u, और u हमारा क्या है, ये वाला स्टेप है, माइनस साइन u डी बाई डी एक्स लॉग x प्लस ई एक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास साइन u का मान रख देंगे, log x प्लस ई एक्स, ये पूरा इसके गुणा में है और ये दोनों प्लस में तो इनका अलग अलग होगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अलग प्लस डी बाई डी एक्स ई एक्स का अवकलन अलग, ब्रैकेट में रखेंगे उसको, माइनस साइन log x प्लस ई एक्स ब्रैकेट, log x का 1/x हो जाएगा और e की पावर x का e पावर x होता है, यहाँ इसका लघुत्तम ले लेंगे, माइनस साइन log x प्लस ई एक्स 1 प्लस एक्स ई एक्स अपॉन x, तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनल अवकलन आ जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन के साथ हमारी 5.4 है जो स्टूडेंट है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं यानी एग्जांपल्स हैं जो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन, ये भी हमने वैसे कर लिया था क्वेश्चन में, साइन log x का अवकलन ये आप करेंगे। थर्ड एग्जांपल, कोस इनवर्स e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x है। क्वेश्चन नंबर 4, e की पावर कोस x का अवकलन। क्वेश्चन नंबर 5, साइन x अपॉन x। ये 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट जिनका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। इन सभी को आप y के बराबर मानेंगे
और इनका x के सापेक्ष अवकलन निकाल कर करने का मतलब यानी dy/dx आप ज्ञात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट ये 5.4 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आता है लॉग से अवकलन करना। लॉग लेकर अवकलन कैसे करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। यदि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है, यानी y बराबर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके ऊपर फंक्शन के ऊपर भी एक फंक्शन दिया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास यहाँ भी एक चर राशि और एक यहाँ भी एक चर राशि, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि sin x और इसकी पावर हो जाए जैसे कि x। तो देखो हमें x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। यदि हम इस प्रकार के फलन देखते हैं तो वहाँ पर हम लॉगरिथम मेथड का, लघु गुणक मेथड का विधि का यूज़ करेंगे। अब इससे अवकलन हम कैसे करते हैं? तो इससे अवकलन हम कैसे करेंगे? हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। जैसे हम अवकलन करने से पहले अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स, हम लॉग तभी लेते हैं जब हम ये फलन के ऊपर फलन हो। मतलब आप वैसे तो लॉग कभी भी ले सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में तो हमें लॉग लेना ही होगा। वैसे आप किसी भी क्वेश्चन में लॉग ले सकते हैं, वहाँ पर उसकी कोई प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। आपको मैंने लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी, वो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे कि उसमें पावर आगे आने वाला, मैंने आपको लिखाया था कि अगर आप लॉग यहाँ पर आपके पास 2 है, उसके ऊपर 3 है जैसे मान लो, तो अगर ये पावर है तो ये पावर यहाँ पर आगे आ जाएगी, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 log 2। ये आपस में बराबर ही हैं। अब जैसे कि हम इसमें दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो यहाँ लगाएंगे लॉग। अब ये y है जो वो लॉग का कोण बन चुका है, आर्ग्यूमेंट बन चुका है। log fx इसकी पावर gx, ये भी इसका कोण बन चुका है। अब ये जो gx है ना स्टूडेंट, ये आगे आ जाएगा आपके पास, gx आगे आ गया गुणा में, ये गुणा में आएगा log fx। अब स्टूडेंट आपके पास ये दोनों जो फलन है वो गुणा में आ चुके हैं और इधर आपका हो गया log y। अब स्टूडेंट जब आप इसका अवकलन करेंगे तब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने अवकलन हर बार स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है। इधर पहले log का करेंगे, फिर हम y का करेंगे, और इधर ये दोनों गुणा में हैं तो हम गुणा वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इनके अवकलन करते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन को आपका एज ए एग्जाम्पल मानकर हम अभी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फाइव 5.5 में आपके पास जो क्वेश्चन है उनमें आपको लॉग लेकर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन आपके बिना लॉग के भी हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको लॉग लेकर ही करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने y के बराबर माना sin x की होल पावर x है, तो ये sin x की पावर क्या है स्टूडेंट? x हो गई। तो हम इसका अवकलन कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? देखो ये फलन है और इसके ऊपर भी ये फलन है, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है और ये एक बीजीय व्यंजक फलन है। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो इधर भी हमने लिख दिया log y और इधर हमने लिख दिया log sin x की पावर x। ये ध्यान रहे स्टूडेंट कि इनमें और इसमें अंतर है। देखो sin x की पावर x, इसका मतलब तो x के ऊपर एक पावर है, लेकिन sin x के ऊपर होल स्क्वायर पावर है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब ये x आगे आ सकता है क्योंकि ये sin x के ऊपर है। यदि आपके पास ये log sin x की पावर x है तो अब ये x आगे नहीं आ सकता स्टूडेंट, क्योंकि ये इसकी पावर होना ज़रूरी है, पूरे की पावर होना ज़रूरी है। तो अब आप ये x आगे ले आएंगे क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि log के ऊपर अंदर जो कोण है उसकी अगर कोई पावर होती है तो वो आगे आ जाती है, log sin x।
अब ये log का कोण जो है वो क्या है, sin x है आर्ग्यूमेंट, और इधर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, log y है। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने कंसीडर की है, ठीक है। अब हम यहाँ से x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, dy dx आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको y के बराबर माना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकालना है, हमें dy dx निकालना है। तो स्टूडेंट हम अवकलन जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर भी dy dx लगा देंगे हम log x, और इधर भी dy dx x log sin x। अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों फलन गुणा में है ना, x और log sin x, ये पूरा एक फलन है जो दोनों गुणा में है। पहले सॉरी यहाँ पर y है, तो पहले हम log का करते तो क्या आता है 1/y, गुणा में हम किसका करेंगे, y का, जिसका क्या आ जाएगा dy dx। अब ये दोनों जब गुणा में हैं तो इसका मतलब गुणा का कॉन्सेप्ट लगेगा, और गुणा का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, u गुणा में v। यदि दो फलन गुणा में है तो v को सेम u का अवकलन प्लस u सेम v का अवकलन, एक को सेम रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, फिर दूसरे को सेम रखना है और पहले का अवकलन कर देना है। तो यहाँ पर हमने x को सेम रख दिया, किसी को भी रख लें आप, देखो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, चाहे आप log sin x को पहले सेम रख दें, गुणा में x का अवकलन प्लस x सेम, अब दूसरे वाला सेम रख दिया हमने, अब किसका करेंगे log sin x का। तो इनका आपको अवकलन प्रॉपरली करना है जैसे हम पहले हमने किया था। तो यहां पर तो आ गया आपका 1/y गुणा में dy dx इक्वल log sin x। अब देखिए स्टूडेंट x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये कटकर भी 1 आ जाता है, चाहे आप ये समझें कि x का x के सापेक्ष करते हैं अवकलन तो 1 आता है। तो यहाँ आ गया 1 प्लस x गुणा में, अब देखो स्टूडेंट x तो सेम ही था क्योंकि इसका तो ना तो अवकलन करना है ना कुछ और, सेम टू सेम पड़ा है। log sin x का, तो पहले हमें log दिख रहा है तो हम log का करेंगे 1/sin x, जो भी उसके कोण में है sin x है। अब हम किसका करेंगे स्टूडेंट, इसी के गुणा में, इसी के गुणा में कर रहे हैं हम, पूरे के गुणा में नहीं है, सिर्फ इसके गुणा में है sin x का। यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट, ये log sin x प्लस ये 1 पूरे के गुणा में था इधर इसके x/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x 1/y dy dx, dy dx इक्वल log sin x प्लस x cos/sin स्टूडेंट cot x हो जाएगा। अब देखें ये y इधर भाग में था, इधर ये गुणा में चला गया, तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया dy dx आ गया। यहाँ पर हम y का मान रख देंगे जो कि क्या है sin x की पावर x है, sin x की होल पावर क्या है स्टूडेंट x है। इस तरह से हम अवकलन करेंगे। कब करना है ये, जब हमारे पास फलन के ऊपर एक फलन और दिखेगा, यानी नीचे भी x और ऊपर भी x है, या वैसे आप कभी भी इस फॉर्मेशन को log को कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा जिसमें फलन के ऊपर फलन होगा तो इसमें तो आप बाउंड ही हैं, आपको यही फॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, दोनों पक्षों में log लेकर ही इसको सॉल्व करना होगा।